हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियोज़ में हम बात करने वाले हैं नेवी अग्निवीर एसएसआर के रिगार्डिंग जो सिलेबस आपके दिए गए हैं उन सिलेबस के कंप्लीट डिस्कशन को करने वाले हैं। बिल्कुल टॉपिक वाइज यहाँ पे सिलेबस आपको बताए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट जिनको सिलेबस के बारे में अभी जानकारी नहीं है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। कितने नंबर लाना पड़ेगा, क्या आपको सभी सेक्शन में पास करना पड़ेगा, हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ की ओर। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स के कहने पर हमने ये सिलेबस का वीडियोस को बनाया है। और भी यदि किसी अदर रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। यहाँ पे आपको जो अग्निवीर की जो सिलेबस है यानी सीनियर सेकेंडरी के जो सिलेबस हैं उसके जो पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस है कि क्या क्या कैसे कैसे सिलेक्शन होंगे, कितने स्टेजेस में एग्जामिनेशन को लिए जाएंगे, उसके रिगार्डिंग हमने आपको वीडियोस बनाकर दे दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जस्ट इससे प्रीवियस वाला वो वीडियोस है उसको जाकर आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि वहाँ पे जो सीबीटी होगा यानी पहला स्टेज 1 जो एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देने हैं, उसका यह सिलेबस है। उसमें आपको 4 सेक्शन में एग्जामिनेशन होंगे, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस। ये 4 सेक्शन में आपके एग्जामिनेशन होंगे और इन्हीं 4 सेक्शंस के कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस को यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो समझ में आ चुका है कि यह किसके सिलेबस और कब के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। स्टेज 2 में भी आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि आपके नेवी के ऑफिशियल जो वहाँ पे जहाँ पे जाएंगे आप वहाँ पे जाकर एग्जामिनेशन होगा, उसका सिलेबस अलग होगा। जो स्टेज 2 के रिटन एग्जामिनेशन है उनका सिलेबस अलग होगा। ये CBT 1 का सिलेबस है। चलिए CBT 1 कह सकते हैं या फिर स्टेज 1 के सिलेबस है ये, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइंस के सिलेबस के बारे में कि साइंस का सिलेबस हमारा क्या है। तो साइंस का जो सिलेबस है उसमें हम सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के बारे में समझते हैं। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में आपका यूनिट एंड डायमेंशन भी आ जाता है, ठीक है। फिर काइनेमेटिक्स को समझेंगे, फिर लॉज ऑफ मोशन को पढ़ना है, फिर वर्क एनर्जी एंड पावर को पढ़ना है, फिर मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ मास वाला जो कंसेप्ट होता है ये सभी इसी में आ जाता है। फिर ग्रेविटेशन को पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को पढ़ना है एंड फ्लूइड। क्या है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड पढ़ना है, ये प्रॉपर्टी सब होते हैं उसमें। फिर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, फिर ऑसिलेशन, वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी आपको पढ़ना है। ये जो आपका है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये आपका 12th का पार्ट चला जाता है और बाद बाकी सारा ऊपर जितना है जो है वो आपके क्लास 11th का पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये भी आपको 12th का ही पार्ट है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट AC वाला, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हो गया। फिर ऑप्टिक, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉमिक क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियस और सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ये सभी क्या है आपका 12th का सिलेबस है, ठीक है। ये क्या है आपका 12th का सिलेबस है। तो 11 12 दोनों को सिलेबस को मिलाकर इसमें कंबाइन आपको पढ़ना है, ठीक है। ये जो साइंस है यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये लगभग फिजिक्स के जितने टॉपिक है उसको पढ़ना है। और हम आपको अच्छे से अभी बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा साइंस में और क्या क्या पढ़ना है। मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है आपको। फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पढ़ना है। फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीजेज के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखिए ये जो सिलेबस है आपका इसमें आपका क्या क्या हो गया, ठीक है। इसमें आपका केमिस्ट्री हो गया, क्या हो गया, एंड बायोलॉजी हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, एंड आपका CS हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, इसमें आपके एब्रिविएशन भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। एब्रिविएशन भी पूछ दिया जाता है और कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक जो नॉलेज होते हैं उसको पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस का सिलेबस क्या क्या होगा, साइंस में आपका एक कंप्लीट पोर्शन जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो फिजिक्स के होंगे, देन फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, फिर कंप्यूटर साइंस का। और कंप्यूटर साइंस में आपके एब्रिविएशन ये सभी पूछा जाता है और बेसिक ये सभी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका साइंस का सिलेबस हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, साइंस का सिलेबस होता है। तो साइंस का सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साइंस के सिलेबस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो होते हैं वो आपके फिजिक्स को से देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए फिजिक्स आपका अच्छा रहेगा तो साइंस के अधिकतर क्वेश्चन आपसे बनेंगे। 25 क्वेश्चन लगभग साइंस के वहाँ पे पूछे जाएंगे आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो यहाँ जो SSR का जो मैथमेटिक्स है, नेवी SSR का जो मैथमेटिक्स है और इसका एज लिमिट आपको पता होना चाहिए वो कितना है, वो सभी स्टूडेंट्स को हमने बताया भी है। वो 7 यानी 17.5 साल से लेकर आपका 21 साल तक आपका एज रहेगा, तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है वो आपके क्लास 12th जैसे ही पास करते हैं उस समय भरने के लिए यह फॉर्म होता है, ठीक है। क्योंकि उसके अप्रॉक्स जो एज होते हैं वो स्टूडेंट्स का इतना ही एज होता है, ठीक है। तो एज के बारे में आपको पता होगा शायद। तो बात करते हैं SSR के सिलेबस, मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है, चलिए तो यहाँ जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है वह क्या होता है, तो वो जो मैथमेटिक्स के सिलेबस होते हैं वो 11th एंड 12th लेवल के मैथमेटिक्स होते हैं। यहाँ पे जो आपका
ये जो आपका नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स होता है जिसमें कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस और ये सभी परसेंटेज ये सभी पूछा जाता है, तो इससे यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे उसको पढ़ लेते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, लोगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, सभी आपके 11th के टॉपिक है। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यानी इसको 2D भी कहते हैं हम। स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेक्टर, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, सीरीज, सेट्स एंड सेट थ्योरी, फिर स्टैटिक्स, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी 3D के बारे में बात करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी, फंक्शन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ये सभी 11th-12th के टॉपिक है आपके। इंडेफिनिट इंटीग्रल, बाइनोमियल्स, थ्योरम, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। ये सभी कितने हैं आपके 11th और 12th, इन दोनों के ही टॉपिक है। यदि 11th-12th के मैथमेटिक्स आपके अच्छे हैं तो SSR में आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको उसमें आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए आपको एक और बात बताएंगे कि ये जो आपके ये जो सिलेबस है आपके जो SSR के जो सैम्पल पेपर हैं उसके रिगार्डिंग हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस देंगे, क्योंकि सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस को आप बनाइएगा तो आपको वहाँ से अंदाज़ा लगेगा कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी अलग अलग टॉपिक के जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पे 4 जो सेक्शन हैं उन चारों सेक्शन के रिगार्डिंग जो सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है उनके कंप्लीट सॉल्यूशंस को हम आपको देंगे, ठीक है। तो सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस को भी अगर आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं, देख सकते हैं। सॉरी, मैथमेटिक्स के जो सिलेबस है ये हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। आपको क्या क्या पूछा गया, साइंस और मैथमेटिक्स को हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि किसमें कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हम इंग्लिश के रिगार्डिंग। तो इंग्लिश में जैसा रहता है लगभग सारे एग्जामिनेशन में उसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा। जैसे कि आपका पैसेज होगा जो कि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पैसेज जो इंग्लिश में आते हैं वो बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होते हैं। चलिए तो इंग्लिश के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो बिल्कुल पैसेज जो होता है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे पैसेज के बारे में, तो पैसेज जो होता है वो आपका स्कोरिंग होता है। पैसेज अगर आपको कैसे करना है, क्या करना है, उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए पैसेज को। पैसेज का बनाने का एक तरीका होता है। पैसेज को पढ़ने से पहले सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, पैसेज के सारे क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़िए, और देन फिर सारे क्वेश्चन को जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप पैसेज को पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये तरीका होता है पैसेज बनाने का, ठीक है। पैसेज अधिकतर क्वेश्चन स्टूडेंट्स के अच्छे से स्कोर दिला देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रीपोजिशन है, फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, फिर चेंजेज ऑफ एक्टिव वॉइसेस और पैसिव वॉइसेस है, यानी एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, ठीक है। वही बताया जा रहा है, एक्टिव पैसिव है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन आता है। फिर वर्ब, टेंस, नाउन, फाइनाइट, पंक्चुएशन, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब ऑफ फॉर एक्सप्रेशन, फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ एडजेक्टिव कंपाउंड, यूज ऑफ एडजेक्टिव पूछा जाता है, कंपाउंड, प्रीपोजिशन, फिर डिटरमाइनर्स, यूज ऑफ ए, द, एनी, ईटीसी, ठीक है। डिटरमाइनर्स जितने भी होते हैं वो अब लगभग आपको मेनी, मच, ये सब जो पढ़ते होंगे आप, उसके यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिर यूज ऑफ प्रोनाउन आ जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ टॉपिक छूट भी गया होगा ना इसमें, तब भी वो उससे भी क्वेश्चन पूछ देगा। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि नहीं पूछेगा, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इस प्रकार से इंग्लिश के आपके जितने सारे कॉमन सिलेबस जो होते हैं उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो लास्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन है हमारा किसका, वो सेक्शन है हमारा यहाँ पे आपके जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे है सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है वो है आपका कल्चर एंड रीजन ज्योग्राफी, ठीक है। कल्चर और कल्चर एंड रीजन के बारे में पूछा जाता है। कल्चर एंड रीजन ज्योग्राफी में क्या क्या होते हैं, सॉइल, रिवर, माउंटेन, पोर्ट, जैसे देखिए माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इस माउंटेन को क्या कहते हैं, इस माउंटेन पे सबसे पहले कौन गया था, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके हाइट कितना हो सकते हैं, ऐसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। सॉइल है, रिवर है, पोर्ट्स है, इनलैंड है, हार्बर है, फ्रीडम मूवमेंट है, ये सब फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछेगा। उसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो होते हैं उस रिलेटेड इनको क्या कहा जाता है। अच्छा मान लीजिए कोई रिवर का कुछ अलग नाम है, जैसे सौरो ऑफ द रिवर, उसको क्या कहा जाता है, तो इस रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो रिवर वाले से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये रिवर कहाँ से गुजरता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ट्राई करेंगे आपको इन सारे सेक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देकर आपको समझाया जाए, बताया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्पोर्ट्स और चैंपियनशिप में क्या है, विनर्स है, टर्म्स है, नो नंबर ऑफ प्लेयर्स है स्पोर्ट्स में, फिर कितने इस खेल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स जीते हैं। जैसे मान लीजिए फीफा में हुआ, फीफा भी हो रहा है, इससे पहले जो आपका कॉमनवेल्थ हुआ होगा उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडिया कितना मेडल जीता, इस सभी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके वाली है करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। फिर देखिए इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडियन हेरिटेज से रिलेटेड नेशनल फैक्ट्स के बारे में पूछे जाएंगे। फिर आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री,
फिर नेशनल लैंग्वेज, बर्ड्स, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, मोनूमेंट्स, कैपिटल करेंसी, ठीक है, कैपिटल करेंसी, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म एंड एब्रिविएशन, फुल फॉर्म एब्रिविएशन पूछ दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए छोटा सा ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, एक छोटा सा चीज़ है, उस प्रकार से और भी फुल फॉर्म रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। फिर डिस्कवरीज होगा, डिस्कवरी से रिलेटेड पूछे जाता है। डिजीज एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड एंड ऑथर, देखिए डिजीज एंड न्यूट्रिशन यहाँ भी कॉमन है और आपका हमने साइंस में जो बताया था वहाँ भी कॉमन है। तो याद रखिएगा, साइंस में फिजिक्स तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ बायोलॉजी और आपके केमिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये डिजीजेज एंड न्यूट्रिशन जो है वो आपके जनरल अवेयरनेस में भी टॉपिक है और आपके साइंस में भी टॉपिक है। तो इसको खासकर ज़्यादा पढ़िएगा, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन एकदम बनेगा ही बनेगा और हर साल आता भी है। जब अग्निवीर नहीं था तब भी आता था इससे क्वेश्चन, और अग्निवीर है तब भी इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ अग्निवीर से नाम चेंज कर दिया गया है, चीज़ें वही है, लोग हो जो होंगे वहाँ पे वो भी वही होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस उसी से सेट किया ही जाएगा। फिर अवार्ड्स एंड ऑथर्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर एमिनेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, हमने बताया इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी करके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका स्पैटियल और न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, जो जनरल अवेयरनेस में होते हैं इसमें आपके रीजनिंग भी आते हैं, ठीक है। रीजनिंग इसमें भी आपके क्या आते हैं, रीजनिंग आते हैं। रीजनिंग में क्या क्या आते हैं, जैसे स्पैटियल आते हैं, न्यूमेरिकल रीजनिंग इन एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंसेस आते हैं, स्पेलिंग, स्क्रैम्बलिंग, फिर कोडिंग डिकोडिंग। कैसे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्या क्या रीजनिंग पूछे जाते हैं, उसके रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि आपको सैम्पल पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशंस को दिया जाए, क्योंकि सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस को यदि आप देखेंगे तो वहाँ से आपको अंदाज़ा पता चलेगा कि किस प्रकार से कैसे लेवल में क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल पता चलेगा, ठीक है। और हम जैसे ही सैम्पल पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को खत्म करेंगे उसके बाद जल्दी स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे कि आपको सारे जो टॉपिक वाइज है यानी सेक्शन वाइज जो आपके कह सकते हैं कि सिलेबस है उसको कवर किया जा सके, ठीक है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आइए रखते हैं इस वीडियोस को, किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स से लिखकर आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।